उसे 394 ट्रेन लूट की घटना थी। उसने लूट के दौरान उसका पर्स छीना था और धक्का दे दिया था, जिससे वो गिर गई, उसके सिर में चोट आ गई थी। 8 दिन बाद उसे होश आया। जीआरपीसी टीम मुकदमा चला, जिसमें 13 गवाह पेश हुए। आज सामने 394 में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना, 307 में 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। जो बच्ची महिलाएं जाती हैं, अकेली जा रही हैं, कभी कुंडल छीनने की घटना कर रहे हैं, कभी पर्स लूटने की घटना कर रहे हैं, तो ऐसे अब समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि अपराधी ट्रेन में लूटपाट करने वालों को भी सजा। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में कोर्ट परिसर के बाहर हैं। एक बड़ा फैसला आया है तबरेज़ अहमद साहब जो अपर सत्र न्यायाधीश हैं उनकी कोर्ट से। एक बड़ा मामला था और सनसनीखेज घटना थी। किच्छा जाते वक्त एक ट्रेनी माइक्रोमैक्स की जो इंजीनियर थी उनको ट्रेन में लूटपाट के दौरान धक्का दे दिया गया था। उन्होंने बैग छीनने का विरोध किया तो लुटेरा उन्हें ट्रेन से धक्का देने के बाद फरार हो गया था। बाद में उसे पकड़ लिया गया। जो ट्रेनी इंजीनियर थी उनका लंबा इलाज चला, करीब 8 दिन वो बेहोशी की हालत में रहीं। ये मामला जब कोर्ट पहुंचा तो वहां से बड़ी सज़ा हुई है। क्या सज़ा हुई है, हमारे साथ एडीजीसी क्रिमिनल राजेश्वरी गंगवार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। मैम, क्या फैसला आया आज कोर्ट से? ये माननीय तबरेज़ अहमद जज साहब ने फैसला सुनाया। 13 गवाह इसमें पेश किए गए थे। उसे 394 ट्रेन लूट की घटना थी। उसने लूट के दौरान उसका पर्स छीना था और धक्का दे दिया था, जिससे वो गिर गई, उसके सिर में चोट आ गई थी। पुलिस द्वारा उन्हें भर्ती कराया गया था SRMS में। उसके पिता को सूचना मिली तो पिता ने उसे ले जाके मेडिसिटी में इलाज किया। 8 दिन बाद उसे होश आया तो उसने बताया कि मेरे साथ लुटेरों ने मेरा पर्स छीना था और मुझे धक्का दे दिया, ट्रेन के नीचे गिरा दिया था, जिससे उसके सिर में चोट। शास्त्री नगर थाना प्रेमनगर की रहने वाली थी। उसके पिता ने तहरीर दी, मुकदमा लिखाया गया थाना। जीआरपीसी टीम मुकदमा चला, जिसमें 13 गवाह पेश हुए। आज सामने 394 में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना, 307 में 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। किसी धारा में बरी भी किया है? धारा 3/25 बरी कर दिया है, जो शस्त्र अधिनियम। और जो जुर्माना डाला है इसकी कुछ रकम उसको भी दी जाएगी पीड़िता के लिए देने के लिए आदेश किया है। जो सजा हुई है उसमें क्या मेन हो रहा कि किस मेन सजा इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, ये पेशेवर अपराधिता, अभ्यस्त अपराधिता, इसके 8 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री थी। राहुल ग्याहर की 8 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री, अभ्यस्त अपराधिता। यदि ऐसे मुकदमों में भी सजा नहीं होती तो इसके हौसले बुलंद थे। अभी तक इसे सजा नहीं हुई थी, इसलिए इसका हौसला बुलंद। बार बार लूट की घटनाएं कार्य करता। 394 के, 376 के, 3/25 के बहुत मुकदमे इसके। 8 मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री आई थी। इसी आधार पर उसको गवाही मेन रही होगी। जो पीड़िता थी उसने खुद गवाही दी होगी। पीड़िता ने गवाही दी। उसने बताया कि मैं ऐसे बरेली से ट्रेन में बैठे किच्छा जा रही, ट्रेनी माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर थी, वो किच्छा जा रही थी। रास्ते में भोजीपुरा से जैसी ट्रेन चली, उसने एक अज्ञात व्यक्ति आया, उसने उसका पर्स छीना। पर्स छीनने के उसने रोकने का प्रयास किया तो उसे धक्का देके पर्स छीन के भाग गया। उसने बयानों मौके का भी कोई गवाह था वहाँ का जिसने उसको जब धक्का देते हुए देखा हो, या जब ट्रेन से गिर गई है तो रोकी? पीड़िता नहीं पहचाना, ये मुलजिम है। और ये जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ था तो उसने सारे उसके पास से उसका पर्स, उसने उसकी निशानदेही बरामद किया गया था। उसे जो पर्स लूटा गया था उसकी निशानदेही पे पर्स बरामद हुआ। गिर गई है ट्रेन से तो उसके बाद चेन पुलिंग हुई होगी। चेन पुलिंग हुई, पुलिस द्वारा उसे भर्ती कराया गया था। चेन पुलिंग करके पुलिस गाड़ी रोकी गई थी। 307 इसलिए थी क्योंकि इसने उसे धक्का दिया था, उसके चोटें आई थी, उसकी वजह से 307 का मुकदमा था उसका। मुकदमा इसके फौरन हो गया था या जब वो होश में आई है तो? नहीं, होश। उसके पिता को जब सूचना मिली कि आपकी बेटी ऐसे भर्ती है तो उसके होश में आने के बाद उसके पिता ने FIR दर्ज कराई थी थाना GRPCT में। देखिए, एक बड़ा फैसला आया है तबरेज़ अहमद साहब जो अपर सत्र न्यायाधीश हैं उनकी कोर्ट से। मामला ये था कि जो माइक्रोसॉफ्ट में ट्रेनी इंजीनियर थी वो शास्त्री नगर की रहने वाली थी और काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस से वो किच्छा जाने के लिए निकली थी। जैसे वो ट्रेन आगे गई है, भोजीपुरा के आगे की ये घटना है, वहाँ उनसे पर्स छीना गया है और पर्स छीनने के बाद उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। राहुल गिहार नाम के शख्स को बाद में गिरफ्तार किया गया था, जिसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और जिस तरह से पीड़िता ने खुद गवाही दी उसके बाद ये फैसला आया है। एक धारा में जो शस्त्र अधिनियम से जुड़ी थी उसमें उसे बरी भी किया गया है। सभी जो उसकी सजाएं हैं वो साथ चलेंगी और जितनी सज़ा वो उससे पहले अभी ज़मानत पे था। जमानत पे था, इसलिए ऐसा संदेश जाना चाहिए समाज में। जो अभ्यस्त अपराधी और जो ट्रेन में ऐसे लूट की वारदात करते हैं, इनको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ये हमारे समाज में अपराध रुकेगा। जो बच्ची महिलाएं जाती हैं, अकेली जा रही हैं, कभी कुंडल छीनने की घटना कर रहे हैं, कभी पर्स लूटने की घटना कर रहे हैं,
तो ऐसे अब समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि अपराधी ट्रेन में लूटपाट करने वालों को भी सजा। तो ये 394 में आजीवन कारावास है, 1 लाख जुर्माना, 307 में 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना है। देखिए अलग अलग धाराओं में सज़ा है इसमें, और एक मैसेज भी है कि जिस तरह से ट्रेन में लूट थी कि जहां आदमी ये सोचता है कि वो सेफ है और वहां उनसे पर्स छीना गया, और पर्स छीनने के बाद दुस्साहस दिखाते हुए उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। हमसे बात करने की